अब बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, बल्कि एक्चुअली बदल देना चाहिए नाम और कहना चाहिए ये रिश्तेदार क्या कहलाते हैं। भैया व्हाई कांट यू फिगर आउट, आप लोगों को लाइफ में चाहिए क्या। पहले तो अरमान अबीरा, तुम्हारी शादी हो गई, धक्के में ही हो गई, बट इवेंचुअली यू फेल इन लव, नाउ स्टे इन लव बाबा। नहीं, लेकिन डाइवोर्स हो गया है, अब रूही से शादी करने निकले हैं अरमान, लेकिन प्यार तो अबीरा अभी भी अरमान से करती है और अरमान अबीरा से। तो भैया लाइफ में इतना कंफ्यूजन काहे बनाए रखा है। अबीरा और अरमान का किस्मत कनेक्शन देखिए कि मेहंदी की रस्म जो अरमान और रूही के बीच होने वाली है वो अरमान और अबीरा की हो गई। शायद ये माता रानी का इशारा है कि अरमान की जिंदगी में अबीरा ही रंग भर सकती है। तभी तो देखिए जब अरमान मंदिर से रोली लेने पहुंचा तब पंडित जी ने अबीरा को दुल्हन समझकर उसके हाथों में रोली बांध दी। किस्मत वाली मेहंदी है अबीरा और अरमान की, जहाँ पर वो लोग मंदिर आते हैं, किस्मत से उनको इतने बिजी स्केड्यूल में भी टाइम मिल जाता है, जहाँ पर अरमान को मंदिर से रोली लेकर आना होता है और वो दोनों साथ में आते हैं क्योंकि उनको और भी कुछ काम है। और अरमान बिज़ी हो जाता है एक बच्चे में और जो पंडित जी हैं वो अबीरा के हाथ में रोली बांध देते हैं। उनको लगता है शायद ये दुल्हन बनने वाली है। इस झटके से बाहर ही निकले थे कि अबीरा और अरमान को दूसरा झटका तब लगा जब दोनों के हाथों में एक दूसरे के नाम की मेहंदी लग गई। किस्मत कनेक्शन है, कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी रस्म करनी होती है या कुछ भी कहीं पे भी तार जुड़ने होते हैं या कोई ऐसी हस्बैंड वाइफ वाली रिचुअल होती है तो वहाँ पर अरमान अबीरा ही साथ में कर देते हैं, वो ना चाहते हुए भी। एक्चुअली रूही को लगनी चाहिए वो दुल्हन है, लेकिन मेरे हाथ में लग जाती है क्योंकि यहाँ पे हम मंदिर में आए हैं किसी काम से और मंदिर में वो थाल रखी हुई है जो शगुन की मेहंदी है अपनी, और उसी से हम दोनों के हाथ में लग जाती है। वैसे दोनों ने मेहंदी को छुड़ाना चाहा ताकि कहीं दोनों के हाथों पर रंग न चढ़ जाए, लेकिन इस दूसरे झटके के बाद अरमान को तीसरा झटका तब लगा जब ये दोनों घर की तरफ निकल रहे थे और अरमान को ये पता चला कि कार का टायर पंचर है। फिर क्या, अरमान खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था और अबीरा ने झट से वेडिंग प्लानर का चोला उतार कर बन गई मैकेनिक। ये क्या कर रही हो? मैकेनिक को बुला लो ना। उसकी कोई जरूरत नहीं। गाड़ी तो बड़ी बड़ी खरीद लेंगे लेकिन उसका टायर चेंज करना आता नहीं है। पर इसी बीच अबीरा और अरमान को लगा चौथा झटका, क्योंकि अब की सावन में शरारत ये अरमान अबीरा के साथ हुई कि सारा शहर छोड़कर बस दोनों पर बरसात हुई। हाँ, मैं जिद्दी हूँ। अब तुम ये पकड़ो, जाओ पेड़ के नीचे, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। बस 2 मिनट का काम है। एक तो मुंबई में इतनी तेज धूप पड़ रही है जहां बारिश का कोई अता पता नहीं है,
और मुंबई में ही तो इनका सेट है जहां शूटिंग होती है। लेकिन देखिए, यहाँ धरती के मानव इतने कलाकार हैं कि जब चाहे तब बारिश ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों को भिगाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराई गई। अब यहाँ एक तरफ अरमान और अबीरा दोनों के बीच अलग खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूही अलग ही खेल में मग्न है। जहां वो अरमान का इंतजार भी कर रही है। रूही, अब आपको अरमान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके अरमानों पर पानी फिर जाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।